लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश का आवाम जानता है कि किस प्रकार से पिछले 5 वर्ष में प्रदेश में भाजपा की जो सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम जी थे, किस प्रकार से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट प्रदेश में रहा। और उसी का कारण है कि आज प्रदेश का पर जो नागरिक है, हमारे प्रदेश का जो आम नागरिक है, उसके ऊपर जो है 94,000 का कर्ज चढ़ा हुआ है। पूरे प्रदेश में 74,000 करोड़ की देनदारियां कर्ज के रूप में छोड़कर वो गए। 10,000 हमारे कर्मचारी जो प्रदेश सरकार में जिनका अत्यधिक सहयोग रहता है, उनकी देनदारियां बाकी छोड़ गए। प्रदेश को पूर्ण रूप से जो है वो आर्थिक बदहाली में छोड़कर चले गए। और उसके पश्चात जैसे सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो पिछली सरकार के टाइम में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ था, उसके लिए उन्होंने एक सब कमेटी का श्री मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी सीएम जो हैं, उनकी अगुवाई में वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार जी उसके सदस्य हैं, उनकी अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया था। जो फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट हुई वो प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे, उसके बारे में एक कमेटी गठित की गई थी। लेकिन प्रदेश में जिस तरह की आपदा आई, जिस तरह से बरसात से भारी नुकसान हुआ, पिछले 50 सालों के इतिहास में ऐसा नुकसान हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ। इस कारण से उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो भी आने वाले समय में आएगी। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, जिस प्रकार से भयानक बारिश हुई, भयानक नुकसान हुए, 12,000 करोड़ का सरकारी और गैर सरकारी नुकसान जो है वो प्रदेश सरकार को सहना पड़ा। 400 लोगों ने अपनी जान दे दी और बहुत लोग जो है वो बेसहारा हो गए। लेकिन इस आपदा की घड़ी में जिस प्रकार से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हर क्षेत्र में जाकर लोगों के सुख दुख में शरीक होकर, उसमें भागीदार बनकर, और जिस तरह की सहायता वो कर सकते थे, प्रदेश सरकार में जिस तरह के साधन थे वो पूर्ण रूप से उनकी सहायता में लगाए। और अभी भी उन्होंने अपनी पिछली मीटिंग में कहा कि प्रदेश के जो लोग जिनको अभी आश्रय नहीं मिला हुआ है या जो बेचारे बाहर रह रहे हैं, उनको शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये किराए का मकान लेने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपये किराए का मकान रहने के लिए 1 साल तक प्रदेश सरकार देगी। मैं समझता हूँ ऐसी आपदा की घड़ी में, ऐसे आपदा के समय में, जबकि आज से पहले ऐसी आपदाएं जो है गुजरात भुज में भी आई, हमारे पड़ोसी उत्तराखंड में भी आई, और उस समय भी जो सरकारें रही राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई और तत्काल वहां सहायता दी गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो जो हमारा जिस तरह की सहायता मिलनी चाहिए थी, जिस तरह की एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था, उसकी बात तो दूर, जो मैनुअल राहत को कोष के तहत जो पैसा मिलता है वो भी अब तक नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूँ एक प्रदेश की आम जनता के साथ जो है वो भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है। पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहा करते थे कि यहाँ की सेपू बढ़िया और हमारे सोलन के चने, उनको अक्सर याद आ जाते थे कि मैं भी हिमाचल प्रदेशी हूँ और हमें भी गर्व है कि हिमाचल प्रदेश से वो अपना वास्ता रखते हैं, रिश्ता रखते हैं। लेकिन ऐसी आपदा की घड़ी में इस तरह का अन्याय प्रदेश की जनता के साथ क्यों हो रहा है, ये आम प्रदेश का जन पूछना चाहता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कल जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें जो है वो 1383 पद नए भरने की घोषणा की गई। और जिस तरह से हमारे एसएमसी में जो अध्यापक लगे हुए, उनके 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की, जो हमारे जलवाहक है उनके उसमें जो है वो 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई। हर तरह की जिस तरह आपके समक्ष है, सारी नोटिफिकेशन आपने देख ली होगी। लघु दुकानदार जो हमारे योजना है, उसके तहत 40 करोड़ रुपया जो है लघु जो हमारे दुकानदार, छोटे दुकानदार हैं, चाहे वो रेडी वाले हैं, चाहे हमारे वो शॉप शू मेकर्स भाई हैं, चाहे हमारे बार्बर भाई हैं, चाहे हमारे और जो भी उसमें आते हैं, वो सारे भाइयों के लिए 40 करोड़ रुपए की स्पेशल उन्होंने मदद करने का भी ऐलान किया है। इसके लिए भी जिला कांग्रेस कमेटी उनका आभार व्यक्त करना चाहती है। तो मैं आपके माध्यम से बार बार माननीय प्रधानमंत्री से, हम सब एक आम नागरिक होने के नाते उनसे आग्रह करते हैं कि वो प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र घोषित करे और स्पेशल पैकेज यहाँ देने की कृपा करें।